राम राम, नमस्ते, जय हिंद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विष्णु यादव और आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु। आज हम साइंस के क्लास 10th के लिए कुछ मिक्स एमसीक्यू करेंगे जो कि हर चैप्टर से लिए गए हैं और काफ़ी बढ़िया एमसीक्यू होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड पास है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि सबसे पहली क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको रिएक्शन दी गई हैं और उसमें से ये बताना है आपको कि कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, मैटर इनटू कंपोज, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, या डी है आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन ई भी है आपको इसमें डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा आप जब भी क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे किसी को, तो आपको पता है हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, आप कोई भी लकड़ी वगैरह जला रहे हो तो उसमें क्या निकल रही है, हीट बाहर की तरफ निकल रही है। तो इसका मतलब वो कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक होगी। एक्सो मानी बाहर, एंडो मानी मतलब हीट अंदर। ठीक है, या एब्जॉर्ब करना किसी भी चीज को। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज, कोई भी चीज अगर क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, तो सी सी बात है जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल है इनटू कंपोज, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं। लेकिन यहाँ बेटा ये जो वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन है, ठीक है, ये कैसा कहलाएगा, एक्सोथर्मिक कहलाएगा। डी आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर है। जब आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसे आप इसे हीट देकर क्या करोगे, क्विकलाइम, ठीक है, जिसे आप CaO बोलोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस आप किसमें तोड़ दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये आपकी कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जब हीट कहाँ दी जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एरो हेड के ऊपर दी जाती है, तो इसको बोलते हो आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप एसिड को पानी में डालोगे तो बेटा हीट तो बाहर ही निकलेगी, एवोल्यूशन होगा हीट का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपको लेड नाइट्रेट का क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। आपको लेड नाइट्रेट बनाना आना चाहिए। ठीक, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, इन ऑर्डर टू ऑप्टेन ए येलो प्रेसिपिटेट, आपको क्या करना है, इससे कैसे भी करके आपको कैसा क्या प्रेसिपिटेट ऑप्टेन करना है, येलो कलर का। ठीक है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या करना है, ऑप्टेन करना है आपको। यू शुड मिक्स विद इट्स सॉल्यूशन विद, तो आप इसको किसके किसके सॉल्यूशन में डालोगे। आपको पता है जो येलो प्रेसिपिटेट है आपकी एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जो येलो प्रेसिपिटेट होता है वो होता है आपका PbI2, यानी लेड आयोडाइड। इसका मतलब हमें आयोडीन के साथ में रिएक्शन चाहिए, तो हम इसको क्या डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड में डाल देते हैं। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है हमारा। तो आपने किस में डाला है, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में डाला है, जिससे कि इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। ये हमें कैसा मिलेगा, येलो PPT मिलेगा। मैं कुछ दिन बाद इसका एक शॉर्ट्स अपलोड करूंगा। ठीक है, कि ये किस तरीके से होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम सॉरी सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। जो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में विग्रसली रिएक्ट करता है, फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, अकम्पनीड बाय द लिबरेशन ऑफ द हीट, क्योंकि उसमें क्या हो रही है, हीट भी क्या होती है, काफी ज्यादा लिबरेट होती है। आपने देखा होगा कलई वगैरह को आप पानी में डालते हो, वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होती है। आप देखते हो उसमें से काफी ज्यादा क्या निकलती है, हीट निकलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें स्लैग लाइम बनता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लैकिंग ऑफ लाइम, मतलब स्लैकिंग ऑफ लाइम के बारे में आपसे ट्रू पूछा है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा जब इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है अलोंग द प्रोडक्ट साइड, जब प्रोडक्ट बनना है तब हीट का इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक कैसे हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज गलत। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, एंडो नहीं होगी तो एक्सो तो होगी ही होगी। ठीक, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। फोर्थ है आपके पास, द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसकी पीएच पूछी गई है आपसे, COH का उल्टा है, इसकी पीएच पूछी गई है। आपको पता है सारे मेटल होते हैं, अगर उनका ऑक्साइड भी बनाए या हाइड्रोक्साइड बनाए, वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इसका मतलब OH भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये कैसा होगा, सॉरी बेसिक होगा आपसे। तो बेस की और जो बेस की पीएच रहती है वो कितनी रहती है, 7 से ज्यादा रहती है। तो इसका मतलब पहला सही है, तीसरा सही है, फोर्थ इज रॉन्ग। तो यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड
थर्ड इज करेक्ट, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। एक रिएक्शन दे रखी है आपको, उसके बारे में सही पूछा गया है। Fe की रिएक्शन है H2O के साथ में और ये स्टीम में लिया गया है H2O, क्योंकि तभी आपका क्या बनता है Fe3O4 बनता है। ठीक है, आयरन फर्स्ट कह रहा है आपसे ऑप्शन, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट छाटने आने चाहिए, कौन चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। आयरन मेटल इज ऑक्सीडाइज, आपको दिख रहा होगा आयरन इधर जाकर ऑक्सीजन इससे क्या हो गए हैं, बाइंड हो गए हैं, और जब रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में किसी भी मेटल पर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इसका मतलब आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। ठीक, दूसरे में कह रहा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जब किसी के पास से रिएक्टेंट साइड में से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, प्रोडक्ट साइड में चली जाती है, हट जाती है उससे ऑक्सीजन, तो इसका मतलब वो क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। तो इसका मतलब वाटर क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। ऑप्शन टू भी क्या है, करेक्ट है। दो ऑप्शन हमारे पास मिल गए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। यहाँ जहां हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड का कॉम्बिनेशन होगा वही आंसर टिक होगा, यानी पहले और तीसरे वाले में, लेकिन चौथे और तीसरे में भी हमें देखना है क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें है। तीसरा है वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सही बात है। जो सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, जिसके पास ऑक्सीजन होती है वो कैसा करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यानी Fe रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन H2O किसकी तरह काम कर रहा होगा, OA की तरह, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है आपका, तीसरा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास, फोर्थ कह रहा है आपसे वाटर इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपेंस इन द टेस्ट ट्यूब सोन हियर। मतलब एक टेस्ट ट्यूब है आपके पास, ZnSO4 है, उसमें क्या डाला गया है, Fe डाला गया है। ZnSO4 है, सॉरी ZnSO4 का सॉल्यूशन लेकर आप उसमें क्या डाल दिया गया है, Fe डाल दिया गया है, आयरन का नेल वगैरह डाल दिया गया है। आपको पता है इस रिएक्शन क्या बनेगा, ठीक है, ए है H2O विल प्रोड्यूस, SO2 विल प्रोड्यूस, नो रिएक्शन, FeO विल प्रोड्यूस। Fe क्या है, Zn ऊपर रहता है, Fe क्या रहता है, नीचे रहता है, आयरन नीचे रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब कि Zn ज्यादा रिएक्टिव है, Fe कम रिएक्टिव है। तो इसका मतलब Fe क्या नहीं किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिंक को, तो इसका मतलब यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, सिंपल क्वेश्चन था। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट विच इलेक्ट्रोड्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्टेड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हो आप, तो इसका मतलब कौन सी उस पे इलेक्ट्रोड पे आपको हाइड्रोजन मिलती है और कौन से पे ऑक्सीजन मिलती है, ये पूछा गया है। आप सिंपली जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको पता है हमेशा हाइड्रोजन रहती है पॉजिटिव में और ऑक्सीजन क्या रहती है, निगेटिव में रहती है। ठीक, तो इसका मतलब निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले की तरफ इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा रहता है, एनोड, और जो पॉजिटिव वाला है वो निगेटिव वाले की तरफ जाएगा, मतलब कि वो क्या रहेगा आपका, कैथोड, सिंपली। तो इसका मतलब कैथोड एंड एनोड इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा गया तो कैथोड एनोड, ठीक है, एनोड कैथोड नहीं लगा सकते, हाइड्रोजन पहले है ऑक्सीजन बाद में, इसका मतलब कैथोड एनोड, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट वगैरह तो कोई रोल ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप OH। OH फंक्शनल ग्रुप किस में होगा, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, एथेनोइक एसिड, एथेनॉल। आपको पता है जिसमें ऑल जो एल्कोहल ग्रुप होते हैं, जितने भी एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल कंपाउंड होते हैं, उनमें सफिक्स लगा होता है OL, उनमें सफिक्स क्या लगा होगा, OL लगा होगा उनके एंड में। तो यानी कि प्रोपेनॉल और हमारे पास एथेनॉल, दो में ही सफिक्स लगा हुआ है, यानी कि बी एंड डी इज करेक्ट, बी एंड डी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, आपको सारे सफिक्स पता होने चाहिए, सारे कम जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबके सफिक्स अच्छे से आने चाहिए, और क्या सिंबल रहता है वो भी आना चाहिए। ए स्टूडेंट एड वन बिग आयरन नेल each in 4 test tube containing solution of zinc sulfate, aluminum sulfate, copper sulfate and iron sulfate। सबके फॉर्मूले आप बना लीजिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए सबके फॉर्मूले बना लीजिए। ठीक है, ए रेडिश ब्राउन कोटिंग वाज फॉर्म्ड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन नेल विच वाज एडेड इन द सॉल्यूशन। मतलब कौन से सॉल्यूशन में डाला गया है जिसकी मदद से उस पर क्या आ गई है, ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है, रेडिश ब्राउन कलर की। तो इसका मतलब एल्युमिनियम, बेटा एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। तो इसका मतलब एल्युमिनियम को तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा कौन, आयरन। आयरन से आयरन की रिएक्शन का कोई लेना ही देना नहीं है क्योंकि खुद को डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ठीक, जिंक भी क्या रहता है, ज्यादा रिएक्टिव रहता है। तीन ऑप्शन तो आपने ऐसे ही गलत कर दिए, तो एक क्या बच रहा है आपके पास, कॉपर सल्फेट। जब आप कॉपर सल्फेट में CuSO4, कॉपर सल्फेट में क्या डालते हो आप, आयरन डालते हो, तो ये क्या बनाता है, आयरन सेकंड सल्फेट बना देता है FeSO4, और फ्री कर देता है आपका क्या,
कॉपर। इसकी वजह से आयरन जो है वो आपको कैसा दिखाई देता है, ऊपर की तरफ आपको लेयरिंग दिखाई दे रही होगी रेडिश ब्राउन कलर की, क्योंकि वो कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, ए ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब कि एक ट्रेट जो है, एक कैरेक्टर्स की दो ट्रेट होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, हेरिडिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो, और उसमें क्या हुई थी, 14 ट्रेट ली थी उन्होंने। ठीक है, एक कैरेक्टर की दो ट्रेट होती है, एक डोमिनेंट होती है, एक रेसेसिव होती है। तो सी बात है, जो ट्रेट है वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए, पैटर्नल डीएनए ओनली, नाइदर मैटरनल और नॉन पैटर्नल डीएनए, मैटरनल डीएनए ओनली, मतलब माता पिता से, दोनों से, या सी कह रहा है आपसे ना माता से ना पिता से, बी कह रहा है आपसे खाली माता से। ठीक है, वो सॉरी पिता से, और मैटरनल कह रहा है माता से। तो इसका मतलब सीधी सी बात है बेटा, जो करेक्टर्स हैं वो किसी ना किसी एक को तो आएंगे। ठीक है, चाहे मम्मी के आए चाहे फादर के आए। ठीक है, दोनों में से किसी का एक करेक्टर इन्फ्लुएंस कर जाता है प्रोजनी में, तो इसका मतलब बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 10th क्वेश्चन, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ए डाइकोट सीट, एक डाइकोट सीट है, उसके डिफरेंट पार्ट हमें आइडेंटिफाई करने थे एक एक्सपेरिमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर ए डाइकोट सीट, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डाइकोट सीट चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए। सिलेक्ट डाइकोट सीट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप, इनमें से आपको क्या बताने हैं, डाइकोट ग्रुप बताने हैं। अब आपको पता होना चाहिए डाइकोट होते क्या है। डाइकोट होते हैं जिनमें दो कॉटिलीडन होते हैं, जिनमें दो कॉटिलीडन होते हैं। आपको देखा होगा मटर का पौधा कुछ इस तरीके से होता है, सॉरी मटर का पौधा कि मटर का बीज। ठीक, तो इसका मतलब इसमें आपको एक हिस्सा ये दिखता है जुड़ा हुआ अलग, एक ये दिखता है, ये बीच में से क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, डाइकोट, इसमें दो कॉटिलीडन है अलग अलग। तो सीधी बात है, ऐसे आपको जितने भी बीज दिख रहे हैं वो कैसे होंगे, डाइकोट होंगे। ग्राम, मेज एंड ग्राउंडनट, ग्राउंडनट में दो डाइकोट होते हैं। ठीक है, लेकिन मेज में क्या नहीं होता, डाइकोट नहीं होती। मेज क्या होती है, मोनोकोट होती है। ठीक है, आपने देखा होगा मेज में क्या होते हैं, इकलौता ऐसा बीज होता है। ठीक है, उसमें दो टुकड़े नहीं जुड़े हुए होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब मेज ऑप्शन नहीं होने वाला है, मेज यानी कि ए भी गलत है और आपके पास डी भी गलत है। ये दोनों ऑप्शन तो आपके हट गए। आपके पास व्हीट बचा है और क्या बचा है, व्हीट वाला ऑप्शन बचा है। ठीक है बेटा, मटर आपने देखी होगी, मटर में भी क्या होते हैं, दो टुकड़े होते हैं। ग्राम में भी क्या होते हैं, दो टुकड़े होते हैं, लेकिन व्हीट में नहीं होते हैं बेटा। व्हीट कैसा होता है, मोनोकॉट होता है। व्हीट क्या होता है, मोनोकॉट होता है। तो अब क्या बचा आपके पास ऑप्शन सी, ग्राम, पी एंड ग्राउंडनट, ये तीनों ही क्या होते हैं, डाइकोट होते हैं। आपको डाइकोट और मोनोकोट के एग्जाम्पल पता होना चाहिए, 5th क्लास के बच्चे क्या रखते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, मतलब कौन सी प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। कीपिंग पेट्रोल इन द चाइनाडेस इन द ओपन, ओपन में रख दो आप, पेट्रोल उड़ जाएगी, उसमें क्या केमिकल रिएक्शन होगी। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफिकेशन कर दिया, उसमें क्या हो गया, नहीं होगी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि कुछ अब नया मिलेगा आपको। ठीक है, बी है आपके पास स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन द गैस सिलेंडर, आपने सिर्फ प्रेशर ही तो चेंज किया है ऑक्सीजन गैस का, रख लीजिए आप, वहां भी वो गैस है और बाहर निकालोगे तब भी वो गैस है। ठीक, डी कह रहा है आपसे हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, आपने हीटिंग कर दी कॉपर वायर को। आपको पता है जब भी आप क्या करोगे, कॉपर वायर को जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वो क्या बनाएगी, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगी, CuO, जो कि इसका कलर कैसा दिखेगा आपको, ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ब्राउन से कैसा हो गया, कलर ब्लैक हो गया। तो सी बात है, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जो कि हमने ड्राइव भी करी है। ठीक है, नेक्स्ट, द टेबल गिवन बिलो shows the reaction of a few elements with acids and base to evolve hydrogen gas, कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एसिड और बेस के साथ में इवॉल्व कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस का। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता होना चाहिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की खासियत भी पता होना चाहिए। बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ में भी क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस, और बेस के साथ में भी क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर दोनों के साथ में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसकी एसिड के साथ में भी रिएक्शन होगी और जिसकी बेस के साथ में भी रिएक्शन होगी, वही क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। यानी कि बी भी दिख रहा है आपको और डी भी दिख रहा है, बी में भी टिक टिक है और डी में भी टिक टिक है, यानी कि बी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन Cl यानी कि यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, सबसे सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस बताइए जो उसको क्लोरीन के साथ में आप ट्रीट करो, क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पता है ना बेटा, तब भी आप इस क्वेश्चन को जरा सी देर में कर दोगे, मतलब कि CaOCl2, तो इसका मतलब Cl2 तो आप डाल ही रहे हो उसमें बेटा, तो बचा क्या आपका CaO, यानी कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
क्विकलाइम कंबाइंस विग्रसली विद वाटर टू फॉर्म ए। क्विकलाइम क्या है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, ए बना देता है। विच रिएक्ट विद स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म बी। ठीक है, क्विकलाइम था, क्विकलाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसने क्या किया, आपने रिएक्ट करवाया इसको वाटर के साथ में, सिंपली वाटर में डाला, इसने क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम क्या कह रहे हैं, ए बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या बनेगा बेटा, CaOH का होल टू एच बनेगा और लिबरेट होगी इसमें हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है इसको कहाँ रख दिया, आपने एयर में रख दिया और सिंपली इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करी है और ये कंपाउंड किस में बदल गया है, बी में बदल गया। और जो बी कंपाउंड है आपको पता होना चाहिए वो क्या है आपका, CaCO3, जिसको आप क्या बोलोगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलोगे, सिंपली आप लाइमस्टोन भी बोल देते हो इसे। ठीक, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड बी। कंपाउंड ए आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, यानी कि सिलेक्ट लाइम बोल सकते हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बी ऑप्शन में, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इनमें से आप एक भी आइडेंटिफाई कर लेते तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही घुमाकर कि कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी और कौन सी एंडोथर्मिक होगी। तो आपको पता है ये ऊपर वाली कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और ये कैसी होती है आपकी एंडोथर्मिक होती है। और अगर मैं इसमें एक और रिएक्शन कर दूं, इसे हीट देके तोड़ दूं, तो ये दोबारा से किसमें बदल जाएगा, CaO + CO2। ठीक है, इसका कैल्सिनेशन कर दूं तो ये किसमें बदल जाएगा, CaO + CO2 में। इसको आप क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सारी रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, देखते ही पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, डबल है, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डिकम्पोजिशन है, या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऊपर वाली आपको दिखाई दे रही है, उसमें क्या हुआ है, PbCu की जगह चला गया है, सिर्फ एक ने एक को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। ठीक है, यहाँ जाकर अगर मेटल फ्री हो रही है तो समझ लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। जहाँ दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाए, कोई सी मेटल किसी के पास पहुंच जाए दोनों तरफ से ही। ठीक है, यानी कि यहाँ सेकंड ऑप्शन में देख रहे हो BaNa की जगह है और Na Ba की जगह है आगे प्रोडक्ट में जाकर, तो इसका मतलब ये कैसी हो गई, चूंकि आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और ऑप्शन सेकंड कहाँ है हमारे पास, सिर्फ हमारे पास कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। आप ऐसे भी देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। क्या होगा जब आपने क्या किया है, सॉल्यूशन एसिड का है और उसे मिक्स कर दिया है बेस के साथ में, सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, आपने HCl मान लो और आपने किसके साथ में रिएक्ट कर दिया, NaOH के साथ में रिएक्ट कर दिया, तो बेटा ये क्या बनाएंगे, हमेशा सॉल्ट बनाएंगे, जैसे आप बोलोगे NaCl, और लिबरेट करेंगे क्या, वाटर। ठीक है, इनका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज। सी बात है, जब HCl भी आप किसी में डालोगे, एसिड को किसी में डालोगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस देगा भैया, तो सी बात है, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, टेस्ट ट्यूब वगैरह का बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगर ऑप्शन फर्स्ट के साथ हमें कॉम्बिनेशन देखने हो तो आपको दिख रहा है चौथा ही कॉम्बिनेशन है सिर्फ, या फिर बी ऑप्शन है। तो चौथा कॉम्बिनेशन आप सीधे चेक कर लीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा, आपका टाइम बचेगा। तो फोर्थ है हमारे पास ऑप्शन चेक करें, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सी बात है बेटा, अभी बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है, यानी कि पहला और चौथा करेक्ट है, दो ही ऑप्शन का खेल है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, अभी बताया इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट, जितना आप जल्दी क्वेश्चन को करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, और जब जितना ज़्यादा टाइम बचेगा उतना ज़्यादा आप आगे जाके सोच पाएंगे विदाउट प्रेशर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज, सल्फ्यूरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है सल्फ्यूरस एसिड, दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, दोनों हैं तो एसिड ही, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर है, सिर्फ बैलेंस ही का अंतर है आपका। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए आप एक वर्ड लगा देते हो और कम ऑक्सीजन के लिए भी क्या लगा देते हो, OUS वर्ड लगा देते हो। ठीक है, तो आपको कहाँ दिख रहा है, एसिड कहाँ दिख रहा है, सिर्फ दो में दिख रहा है। एसिड के लिए H ग्रुप होना कंपलसरी है, इतनी बात तो सब पे आती होगी। ठीक है, तो आपको दो में दिख रहा है, ए और बी में। ठीक है, अब एक वर्ड के लिए ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं और OUS वर्ड के लिए कम ऑक्सीजन होते हैं, तो कम ऑक्सीजन कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो सल्फ्यूरस एसिड क्या है, H2SO3, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड पूछता तो हो जाता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज शोज ए बड डेवलपिंग ऑन अ हाइड्रा। एक हाइड्रा पे क्या दिखाई गई है, बड दिखाई गई है आपको। हाउ डज द बड डेवलप्स इन द हाइड्रा, तो हाइड्रा में बड कैसे डेवलप हुई होगी। पहला है आपसे, बड डेवलप्स ड्यू टू रेपिटेटिव सेल डिवीजन एट ए स्पेसिफिक साइट। बड का क्या हो, ऐसे हुई होगी बड कि एक ही जगह पे रिपीटेटिव सेल डिवीजन हुए हैं।
ठीक है, किसी एक ही साइड पे, और आपको दिख भी रहा है ये चित्र में कि एक ही साइड पे क्या दिख रही है, एक आउटग्रोथ सी दिखाई दे रही है। और आउटग्रोथ क्यों बनी है, क्योंकि रिपीटेटिव सेल डिवीजन हुआ है। ठीक है, ये बडिंग क्यों होती है, रिपीटेटिव सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन ए बोला गया है। ठीक, एक ही छांटना है शायद, इसमें तो हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, तो 1 2 3 वाली चॉइस नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है। ठीक, लेकिन सारे ऑप्शन हमको पढ़ने हैं, क्या पता इससे बेटर ऑप्शन हो हमारे पास। बॉडी डेवलप्स ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ हाइड्रा, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी डेवलप्स ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ अनदर हाइड्रा एट ए स्पेसिफिक साइड, मतलब दूसरा हाइड्रा आके चिपक गया है यहाँ पे, इसलिए बर्ड डेवलप हुई है। क्या ही बातें कर रही हो। ठीक, डी है बर्ड डेवलप्स ड्यू टू चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, नहीं, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं है, आराम से फेवरेबल कंडीशन होती है तब जाके हाइड्रा क्या करता है, बर्डिंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सही पूछा गया आपसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होते हैं। दे आर डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। दे आर रिलीज दिया हार्मोन्स इनटू द डक्ट, डक्ट में हार्मोन रिलीज करते हैं अपने। दे प्रोड्यूस केमिकल मैसेंजर कॉल्ड हार्मोन्स, क्या सीक्रेट करते हैं, केमिकल मैसेंजर, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। दे रिलीज दिया हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये सीक्रेट करते हैं केमिकल हार्मोन्स। ठीक है, और डायरेक्टली करते हैं ब्लड में, यानी कि ये और ये, मतलब कि पहला, तीसरा एंड चौथा इज करेक्ट। ठीक सर है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट रिगार्डिंग पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर एस के बारे में हमको सही बताना है। ठीक है, आपको पार्ट दे रखे हैं ब्लड के, वो सॉरी हार्ट के पार्ट है। क्यू रिप्रेजेंट्स पल्मोनरी आर्टरी। ओके, क्यू क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। क्यू आपको दिखाई दे रहा है, बीच में दिखाई दे रहा है, मतलब कि किसी भी आर्टरी पे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आर्टरी तो कहाँ हो सकती है, ये आर्टरी है हमारे पास, ये आर्टरी है। ठीक है, सॉरी वो वेन है हमारे पास। ठीक है, ब्लड वेसल्स की बात करें तो यही है। ठीक है, ये चारों हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन, और ये हमारी कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, और ये हमारे पास कौन सी होती है, अब बताओ, ऑर्टा, और ये हमारे पास कौन सी होती है, वेना कैवा। ठीक है, क्यू क्या है, आपसे क्यू जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, क्यू तो बता दिया हमने। पी रिप्रेजेंट पल्मोनरी वेन्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पी के बारे में बताया गया है कि वो ऐसी वेन है जो क्या करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, पी के बारे में बता दिया गया। सी आपसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन आर। आर पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बैक थ्रू ऑर्टा, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से वापस किया जाता है ऑर्टा के थ्रू। डी कह रहा है आपसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन एस। एस पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज देन कैरिड बैक टू द लंग्स थ्रू द वेना केवा। आपको ऑप्शन सी में ही, सॉरी ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से क्या खींचा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और किस में डाला जाएगा, बेन्स में, और बेन्स के थ्रू वेना केवा में, और वेना केवा दोबारा से हार्ट की तरफ लेके जाएगी इस ब्लड को, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। द गिवन फिगर, अगला क्वेश्चन, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट ए सिंगल नेफ्रॉन फ्रॉम ए मैमेलियन किडनी। मैमेलियन किडनी का नेफ्रॉन दिखाया गया है। आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट, मैच देम 1 to 4 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अगर नेफ्रॉन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे इस क्वेश्चन को। साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन ए होती है बेटा, ए आपको क्या दिख रही है, साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती है, जिसे आप ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हो। ठीक है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, जहाँ के रीनल आर्टरी क्या हो रही है, एक गुच्छा सा बना लेती है। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल ये साइट है। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा हो जाती है रीनल आर्टरी। ठीक है, जो आपको गुड़मुड़ी सी दिखाई दे रही है, उसको क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर बोलोगे। तो फर्स्ट का क्या होने वाला है, ए होने वाला है। ए हमारे पास कहाँ है, ए और बी में, दोनों में है हमारे पास, यानी कि ए और बी में से हमें चूज करना पड़ेगा। दूसरे का ऑप्शन देख लेते हैं, बी या ई में से। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, कलेक्ट द यूरिन एंड मेक इट मोर कंसंट्रेटेड। आपको पता होगा कलेक्टिंग डक्ट होती है, वहां क्या होती है, यूरिन कलेक्ट होती है, यानी कि ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं हम इसे, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ क्या होगी, यूरिन क्या होगी, इकट्ठा होगी, और यूरिन क्या बनाई जाएगी, मोर कंसंट्रेटेड बनाई जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। आपको दो से ही पता चल रहा है, पहले का ए और दूसरे का ई। ठीक, सी है आपका, तीसरा भी पढ़ लेते हैं। द मेन साइट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ एन ग्लूकोज
अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज की ऑब्जर्वेशन की साइड कौन सी होती है, सी होती है। ठीक है, जिसे आप पीसीटी डीसीटी बोलते हो, प्रॉक्सिकोलिमेटेड ट्यूब्यूल पार्ट बोलते हो। चौथा है आपका लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड पीएच। फोर्थ फोर्थ है आपका डी। डी क्या है, लार्जली मेंटेन फॉर द पीएच ऑफ ब्लड। हाँ, सी की बात है, सीधी सी बात है। पीएच ऑफ ब्लड कैसे बैलेंस करेगी, यहाँ से सॉल्ट सो के जाएंगे डी पार्ट से, या फिर क्या सो के जाएंगे बेटा, पानी डाला जाएगा। ठीक है, ब्लड वगैरह में जो भी रहेगा पानी और सॉल्ट का ही रहता है, उसकी पीएच को बैलेंस करने का काम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे क्या दी गई है, पीएच दी गई है अलग अलग सॉल्यूशन की आपको। पी आपसे 2.2 से 2.4, क्यू 13.8 से 14, आर 6.5 से 7.5, एस 8 से 9। अरेंज दीज सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। बेटा पूछा आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन गया है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे क्या सोचेंगे कि इसमें एसिडिक करेक्टर वो सॉरी बेसिक करेक्टर बढ़ता हुआ दिखा दीजिए, पीएच बढ़ती हुई पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर बात करें 7 आपके पास 1 और 14, अगर मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, तो इधर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, मतलब कि एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ते हुए में लगाना है हमें। ठीक है, तो आपको पता है पहले सबसे ज्यादा बेसिक लिया जाएगा, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 13 से 14 वाला। ठीक है, तो यानी कि क्यू इज सबसे ज्यादा बेसिक है, ऑप्शन डी में ही आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वैसे आप अरेंज कर सकते हैं। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।